जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले CSS 2024 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी मोमना अजहर एंड शी हैज स्टूड थर्ड इन पाकिस्तान एंड शी हैज बीन एलोकेटेड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. Momna is sister of Munta Azhar. She is already serving in 49th Common Training Program in Pakistan Administrative Service. Momna is a graduate in medicine from Fatima Jinnah Medical College, a very prestigious one. अभी मोमना के पास चलते हैं और पहले उनकी एकेडमिक चॉइसेस पूछते हैं कि वाई सिविल सर्विस आफ्टर मेडिसिन ग्रेजुएशन, और बाकी मोमना के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपकी जाकर रिवील करता हूँ. दैट मोमना हैज़ गॉट दिस पोजीशन विद ऑल डिफाइंग ऑल द हिट एंड फ्लॉप सब्जेक्ट कल्चर. तो मोमना पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और जो है ना वेलकम टू सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद सिस्टर. तो मुझे ये बताइए कि आपका जो सिविल सर्विस में आने का प्लान था, ये मेडिसिन के दौरान बना, बाद में बना, मुंतहा को देकर बना, कब बना? सर मेडिकल के दौरान बना मेरा ये प्लान और मुंतहा और मेरा इकट्ठा ही बना. अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं छोटी थी इसलिए लेट हूँ, वो बड़ी थी इसलिए जल्दी है. ऑलराइट, अच्छा. तो आपने मेडिसिन जो की तो आपकी पहली अटेम्प्ट थी, सेकंड अटेम्प्ट थी आपकी? सेकंड अटेम्प्ट. अच्छा, आपकी सेकंड अटेम्प्ट थी. अच्छा, अब आते हैं आपके ऑप्शनल की तरफ डायरेक्टली. मैं उन क्वेश्चंस पे आ जाऊं. आपको पता है कि एक कल्चर है CSS के एग्जाम के अंदर कि हमारे हिट सब्जेक्ट्स होते हैं और फ्लॉप सब्जेक्ट्स होते हैं. और इस दफा सबसे सुपर फ्लॉप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री. जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो मैंने आपको पूछा कि किसने मशवरा दिया था इंडो पाक हिस्ट्री का, क्योंकि वो बहुत सारे अरसे से बहुत कम स्कोर दे रहा था और इस दफा तो 95% प्लस लोग फेल थे इंडो पाक के अंदर. एंड यू हैव स्कोर्ड 50 प्लस मार्क्स इन दैट. व्हाट वाज द स्ट्रेटजी एंड हाउ डिड यू डू दैट? सर इंडो पाक में आपने जैसा कहा, मैं तो डर गई थी रिटर्न के बाद जब आपके पास आई थी कि ये बहुत लो स्कोरिंग है. लेकिन मुझे ना एक आदत है कि मैं सब्जेक्ट को ना शुरू से पढ़ना चाहती हूँ. तो जब मैं पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ती थी मुझे समझ नहीं आती थी प्री पार्टीशन की, तो फिर मैंने इंडो पाक को ऑप्ट किया. और उसके अंदर मेरी बहन की ऑब्वियसली मुंतहा की भी गाइडेंस थी, उसका भी इंडो पाक था. और वो गाइडेंस भी और ये जो मेरी एक नेचर है इंट्रीगिंग, उसने मुझे हेल्प आउट किया कि मैं इंडो पाक करूँ और उसी की अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अच्छे मार्क्स आ गए. नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स है. अच्छा, तो आपने जो है ना कुछ वीडियोस का भी जिक्र कर रही थी कि आपने वो वीडियोस भी देखी. वो कौन सी वीडियोस है, ताकि हमें पता चले एस्पायरेंट्स को कि अगर आपने करना है, डिफाई करना, तो आपको करना कैसे चाहिए, तैयारी का स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? सर UPSC है वेबसाइट इंडिया की जौन से है, वो बहुत सी वीडियोस अपलोड करते हैं, उनका बहुत डिटेल्ड होता है. लेकिन मैंने सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड था उसको पढ़ा था. वो मैंने 2-3 सीरीज देखी हैं जो डिफरेंट डायनेस्टीज के ऊपर हैं और बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर है. यानी आपने 2-3 सीरीज देख ली सिर्फ डायनेस्टीज को पढ़ने के लिए, यानी कि एक पोर्शन को पढ़ने के लिए? बिल्कुल सर. ओके, अच्छा. अब आते हैं पब्लिक एड की तरफ. अगेन इट वाज अ फ्लॉप सब्जेक्ट दिस ईयर एंड यू हैव स्कोर्ड 70 प्लस मार्क्स इन दैट. हाउ डिड यू डू दैट? पब्लिक एड के अंदर उसको तो मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है. ऐसा ये उसका मटेरियल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और उसके अंदर मैंने खासी मेहनत की है इस अटेम्प्ट के अंदर. कैसे? चैट GPT से ली गाइडेंस. बिल्कुल. और क्योंकि चैट GPT बहुत अच्छा है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती ना वो उसको इजी वर्ड्स के अंदर आपको समझा देता है. सेकेंडली मेरा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने का ख्वाब था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी थी ताकि जब मैं आगे जाऊँ सर्विस में तो मुझे मुश्किल ना हो चीज़ों को समझने में. अच्छा, अब आपको ओवर आपके जेंडर में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए. तो कंटेंट की तो हमने बात कर ली. मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द की टुवर्ड्स सक्सेस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से? सर मेरे ख्याल में कि आपको MCQ पोर्शन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. पास पेपर्स के MCQs को ज़रूर करके जाना चाहिए. सेकेंडली ये कि आपके जो भी वर्ड्स होते हैं ना, की वर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन के अंदर, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए बार बार, ताकि आप अपने डेविएट ना हो जाए आंसर के अंदर. बहुत ज़्यादा टाइम्स ऐसा होता है कि आप अच्छा लिखते हैं लेकिन आप डेविएट हो जाते हैं जो भी ओरिजिनली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया. अगर पूछा गया कि जो है ना प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में या थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म्स के बारे में, तो आपके जो है ना किसी भी आता है तो वो उसके अंदर क्या करेंगे कि आपको वो जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, आपकी हेडिंग्स में और बार बार रेलिवेंट रहने के लिए आपको रिपीट कर रहे हैं उसके अंदर. बिल्कुल. अच्छा, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है. एक तो जो है ना उसका भी एडिट एडवाइस था आपको. और मुझे ये बताइए एवरेज लेंथ क्या थी आपके पेपर्स के अंदर जो है क्वेश्चन की? सर 7 to 8 पेजेस. 7 to 8 पेजेस थी, यानी कि इट वाज अबव एवरेज. यानी कि एवरेज जो लोग कहते हैं कि 6 पेजेस वाला भी हो जाता है कभी कोई क्वालिफाई कर, आपकी 7 to 8 पेजेस थी. अच्छा, आपने MCQs की बात की. आपके सारे MCQs ठीक थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर और पॉलिटिकल साइंस इस दफा लो स्कोरिंग था. इवन देन यू गॉट 120 मार्क्स. तो आपको लगता है कि MCQs की वजह से आपके मार्क्स ज्यादा आए या जनरल भी आपकी प्रिपरेशन ज्यादा थी? सर डेफिनेटली प्रिपरेशन तो मेरी ज्यादा थी. लेकिन एक सब्जेक्ट हिट होता है तो ऑब्वियसली उसके टीचर जो हैं वो शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आंसर के अंदर और हम वो आंसर नहीं दे पाते. लेकिन MCQs एक ऐसी चीज है, आपने सही किया तो आपके नंबर आ गए. सो इट मीन्स अगर किसी के 18 भी ठीक है, 15 भी ठीक है, तो उसके 15 मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर को पसंद ना आए वो. ठीक है. सो ये तो फिक्स्ड मार्क्स हैं. ओके, ऑलराइट. अब मुझे ये बताइए कि जो लोग डरे हुए हैं हिट फ्लॉप कल्चर से और आपने तो बिल्कुल ओपनली कि ओपनली आपने उनको डिफाई करके आपने ये तैयारी की,
तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? अगर उन्होंने कोई सब्जेक्ट रख लिया जो कि अमूमी तौर पर लो स्कोरिंग है, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर मेरे ख्याल में सब्जेक्ट अगर लो स्कोरिंग भी हो ना, आपको देखना चाहिए आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेना तो आप अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं लोगों से भी कहूँगी, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है ना, तो फिर आप उसके अंदर अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हो और अच्छे तरीके से सेटिस्फाई भी कर सकते हो एग्जामिनर को। फिर उस केस के अंदर लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग वाली जो ये चीज़ डिबेट है ना, ये ख़त्म हो जाती है। वेरी गुड, थैंक यू। अब आते हैं आपके आखिरी इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में यू स्कोर्ड अगेन वेरी गुड मार्क्स, आउटस्टैंडिंग मार्क्स। व्हाट वाज द की? एक तो आपकी फैमिली ट्रेट है कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्टफुलनेस। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा था, यू नो कि यू पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो कि वो तैयारी कैसे करें, क्या करें और की क्या है इंटरव्यू के अंदर? सर इंटरव्यू के अंदर की मेरे ख्याल में ये है कि आपको ओरिजिनल रहें, अपनी ट्रेड्स डेवलप करें। डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे सर्विस में जा रहे हैं जहाँ आपको पब्लिक से भी डील करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें और यही फिर इंटरव्यू के अंदर रिफ्लेक्ट भी करेंगे। जी, तो अगर कुछ पैगाम देना चाहें तो क्या न्यू बर्डिंग एस्पायरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, सब्जेक्ट्स के इसके अंदर ना जाएं कि ये लो स्कोरिंग या हाई स्कोरिंग, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट्स को करें और फिर उसके अंदर MCQs पोर्शन को भी ज़रूर दें तवज्जो और सब्जेक्टिव को भी दें एंड प्रैक्टिस ज़रूर करें। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये थी मोमना अजहर, मेरे मुंह से मुमताह निकल रहा था, मोमना थी। और जो है ना, इनका टेक अवे ये है कि अपने डिफाई कर दीजिए, भूल जाइए इसमें हिट है या फ्लॉप है, अपनी तैयारी कीजिए, अपने इंटरेस्ट को देखकर तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आपका फोकस भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप तैयारी बेहतर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।